आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि समास क्या होता है। यह एक ट्रेंडिंग वीडियो है जो कक्षा 10 और 12 से बच्चों के लिए उपयोगी है। आज देखते हैं समास किसे कहते हैं। तो समास जब दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है जिसे समास कहते हैं। अर्थात समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षेपित करण। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षेपित करण। जो समास होते हैं यह कुल टोटल 6 प्रकार के होते हैं। समास की संख्या कुल टोटल 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिस समास का पहला पद प्रधान हो तो इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात जिसका पहला पद छोटा हो तो इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देखते हैं विद्यालय। तो विद्यालय का विग्रह होता है कि विद्या धन आलय। यहाँ पर विद्या जो छोटो शब्द आलय मतलब दूसरा, अर्थात विग्रह करने पर जिसका अर्थ हो विद्या के लिए आलय। जहाँ पर विद्या मतलब कोई विद्यालय वहाँ पर जहाँ पर विद्या के लिए आलय है उसके अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब आगे देखते हैं दूसरा द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो तो इसे द्विगु समास कहते हैं। तथा इस अव्ययी भाव समास में पहचानने का तरीका है कि जिस समास में उपसर्ग लगा हो तो इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे विद्यालय और लिख सकते हैं कि परिवार में जो अव्ययी भाव समास है। आज द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो तो इसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पहचानने के लिए यदि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 यदि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 9 तक किसी भी शब्द में पाई जाती है तो इसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे देखते हैं चौराहा है। चौराहा में टोटल संख्या 4 पाई जा रही है इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। त्रिवेणी 3 वेणी। पंचतत्व 5 तत्व जिसमें संख्या पाई जाती है 1 से लेकर 9 के बीच में वे सभी द्विगु समास कहलाते हैं। यह एक ट्रिकिंग वीडियो है। आगे के द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तो इसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे पहचानने के ट्रिक, इस समास में बीच में योजक चिन्ह या पटपाई और अथवा या तथा लगा होता है तो इसे द्वंद्व समास पहचानेंगे। जैसे पाप और पुण्य। तो पाप और पुण्य तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। जैसे सुख है और दुख। तो सुख और दुख के बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है इसलिए इसे द्वंद्व समास कहते हैं। आगे देखते हैं कर्मधारय समास किसे कहते हैं। तो कर्मधारय समास वे समास होते हैं द्वंद्व समास में और देखते हैं दिन रात, भाई बहन, माता पिता। और द्वंद्व समास में एक दूसरे से उल्टा या विलोम शब्द होते हैं। आगे कर्मधारय समास। जिस समास का विग्रह करने पर है जो या के लिए अर्थ लगते हैं तो इसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे विशेष या विशेषण शब्द से बने हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे काली मिर्च। तो काली है जो मिर्च। अर्थात इसमें है जो के लिए अर्थ आया है तो इसमें यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। आगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जिस समास में
विभक्तियों का लोप हो या विभक्ति पाई जाती है तो इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे जैसे देखते हैं हथकड़ी, तो हाथ के लिए कड़ी, अर्थात यहाँ पर काकी के नानी रे विभक्तियां शब्द पाई जाती हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर पेड़ से पत्ते का अलगाव हो रहा है, इसलिए अपादान कारक होगा। तो अपादान कारक सभी जो होते हैं यह तत्पुरुष समास कहलाते हैं। आगे देखते हैं बहुब्रीहि समास। जिस समास में देवी और देवता का नाम पाया जाए तो इसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानंद, अर्थात 10 है आनंद जिसके, त्रिलोचन, फिर बीड़ा पात्री, बीड़ा को बजाने वाली इत्यादि, ये सभी पाई जाती हैं जिसमें देवी देवता का नाम उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।